हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेज नंबर 113 के ये फिगर इट आउट के 5 क्वेश्चंस है। गेस 5 या फिर 4 क्वेश्चंस है। 5 क्वेश्चंस है, ये पांचों क्वेश्चंस करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोले ड्रॉ सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन ऑन द डॉटेड पेपर इन दिस। ठीक है, तो मुझे ये कुछ लाइंस दिया हुआ है इस डॉटेड पेपर में, तो इन सारे लाइंस का परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला वाला बनाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसका थिकनेस बड़ा कर लेता हूँ। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाना है तो मैं इधर से क्या करूँगा, ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो क्या इसके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? बिल्कुल। ठीक है, सेम वे में अगर मुझे इस लाइन के ये वाला लाइन के अगर मुझे परपेंडिकुलर बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, इधर से मैं या तो ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ये भी परपेंडिकुलर है, या तो इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, ये भी परपेंडिकुलर है। तो मैंने दो दो लाइन परपेंडिकुलर बना दिए इसके। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री हो सकता है, ये भी 90 डिग्री हो सकता है। सेम वे में अगर इस लाइन के ये वाले लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ा तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको ऐसे बना सकता हूँ और एक इधर पे भी बना सकता हूँ। ये दोनों इसके परपेंडिकुलर लाइन से, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये चारों ही 90 डिग्री हो जाता है वैसे, है ना। एक 90 डिग्री हो गया तो ये भी यहाँ पे भी, ये दोनों एंगल। ठीक है, अब ये लंबे वाले के लिए बनाते हैं। इसके परपेंडिकुलर लाइंस कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो एग्जैक्टली लगा हुआ नहीं है जहाँ पे मैं चाहता हूँ, बट मैं इधर से एक स्केल यूज करके इस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं हुआ, एग्जैक्ट नहीं बनेगा आई गेस, इसका दो डॉट्स में ज्वाइन नहीं करने वाला। ठीक है, समथिंग ऐसा बनेगा। अगर इसको मैं इधर पे बनाऊँ तो ये शायद से जाके इसको ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा इसके परपेंडिकुलर लाइंस। सो दिस वुड, इसके परपेंडिकुलर एंगल ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ड्रॉ सम परपेंडिकुलर लाइंस फॉर द लाइन। ठीक है, और भी अगर चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए, जैसे कि यहाँ से भी अगर आप ऐसे ज्वाइन करो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, यहाँ से अगर आप ऐसे ज्वाइन करो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, मैं एक एक ड्रॉ करके छोड़ दिया हूँ। थोड़ा क्लीन रखने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये फालतू में गंदगी ही कर रहा है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला इन फिगर 5.11 मार्क द पैरेलल लाइंस यूजिंग नोटेशंस गिवन अबव, सिंगल एरो, डबल एरो, मार्क द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस विथ स्क्वायर सिंबल। ठीक है, तो मुझे क्या करना, पैरेलल लाइंस को मार्क करना है और परपेंडिकुलर, है ना, सिंगल एरो डबल एरो यूज करके पैरेलल लाइंस को मार्क करना है, और वो हमारा स्क्वायर सिंबल था ना परपेंडिकुलर लाइन का, उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर लाइंस मार्क करना है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस मार्क करता है। ठीक है, देखो ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्क्वायर मार्क ऐसा लगा सकता हूँ मैं, है ना, या फिर मैं नॉर्मल पेन से ही लगा देता हूँ, बहुत ज़्यादा ये डार्क पेन लगाने का जरूरत है। सो ये मेरा मार्क हो गया परपेंडिकुलर का। और परपेंडिकुलर को कहाँ दिख रहा है, क्या ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर दिख रहा है? बिल्कुल। तो यहाँ पे भी ऐसे मार्क लगाया जा सकता है। सो दे टू दिस टू आर परपेंडिकुलर। वैसे और परपेंडिकुलर कहाँ दिख रहा है? ये एक परपेंडिकुलर दिख रहा है हम लोग को, एल शेप। जनरली परपेंडिकुलर जो होता है एल शेप में होता है। ठीक है, सेम वे में और यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तीन और जगह दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक दिख रहा है। ये बाहर की तरफ है वैसे, चलो दिख तो रहा है तो मार्क तो कर ही देते हैं। यहाँ पे बाहर की तरफ है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। वैसे ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला भी परपेंडिकुलर है, ये वाला भी परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, सो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हम लोग को बोले पैरेलल्स, है ना, सिंगल एरो डबल एरो करके मुझे एक ही फिगर में दो दो है तो डबल एरो यूज कर लेना है। ठीक है, तो पैरेलल मार्क करता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला फिगर में क्या ये वाला और ये वाला पैरेलल है ना, तो इसको मान लो मैं ब्लू पेन यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे सिंगल एरो इसके लिए मार्क कर सकता हूँ। और इसी फिगर में देखो और कोई पैरेलल है क्या, ये वाला और ये वाला मुझे पैरेलल दिख रहा है, तो इसी फिगर में अगर इन दोनों को भी पैरेलल ड्रॉ दिखाना है तो मैं डबल एरो यूज कर लूंगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अब इस फिगर में भी देखो ये और ये पैरेलल है, तो इन दोनों को दिखाने के लिए मैं एक सिंगल एरो लगाता हूँ। फिर इसी फिगर में देखो ये और ये भी पैरेलल है, तो इन दोनों को दिखाने के लिए मैं डबल एरो यूज करता हूँ। इस बार सिंगल एरो उसके लिए होगा। ठीक है, चलिए अब इस वाले फिगर में देखते हैं। इस वाले फिगर में तो कोई भी पैरेलल मुझे दिख नहीं रहा। इस वाले फिगर में देखते हैं। इस वाले फिगर में देखो ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को मार्क करते हैं। इन दोनों को मार्क करने के लिए मैं सिंगल एरो यूज करूंगा ऐसे, और इसको और इसको मार्क करने के लिए मैं डबल एरो यूज करूंगा।
ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। अब ये आखिरी वाला फिगर में देख लेते हैं, क्या ये और ये पैरेलल है, बिल्कुल सेम है में ये और ये भी पैरेलल है। तो किसी एक को सिंगल एरो से मार्क करना पड़ेगा, इसको और इसको सिंगल एरो से, और इसको मैं डबल एरो से मार्क करूंगा। ठीक है, चलिए फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट ये पूछा, हाउ डिड यू स्पॉट परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कैसे स्पॉट करें, जो एल शेप बनाता है ना वो परपेंडिकुलर लाइन होता है। यहाँ पे देखो ये एल शेप बन रहा है, ठीक है, एल शेप बन रहा है, यहाँ पे भी एल शेप है, यहाँ पे एल है एक, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है। ठीक है, हाउ डिड यू स्पॉट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस देखो जैसे कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला, और यहाँ पे भी ऐसे डायगनली पॉइंट्स को जोड़ रहा है, तो इससे मुझे आइडिया लगा लिया पैरेलल होगा, है ना। और ये तो वर्टिकल लाइंस तो है, ये तो दिख ही जाता है पैरेलल है, और यहाँ पे भी ये दो पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करें तो पैरेलल है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है, इन द डॉटेड पेपर फॉलोइंग draw different sets of parallel lines, the line segment can be of different length but should have dot as endpoint। ठीक है, आपको डॉटेड पेपर में कुछ पैरेलल लाइन बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपको डॉट्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं है, लाइट डॉट्स है। ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे मैं कुछ डॉटेड मतलब पैरेलल लाइंस बनाऊंगा डॉट्स को एज एन एंड पॉइंट यूज़ करके। मान लो ये और ये डॉट को मैं एंड पॉइंट यूज़ करके ये एक लाइन बना दिया। ठीक है, और वैसे ये वाला डॉट और ये वाला डॉट को एज एन एंड पॉइंट यूज़ करके मैंने इसको पैरेलल लाइन बना दिया। ठीक है, तो दे आर पैरेलल लाइन। वैसे ये वाला डॉट और ये वाला डॉट को मैंने एंड पॉइंट यूज़ करके ये पैरेलल लाइन, ये वाला एक लाइन बना दिया, और ये वाला डॉट और ये वाला डॉट को यूज़ करके मैं ऐसे लाइन बना दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और हम लोग बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। मान लो हम लोग ऐसे दो दो डॉट स्किप करके ये वाला भी बना सकते हैं, डबल डॉट स्किप है ना यहाँ पे, फिर ये ऐसे, तो ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। पैरेलल, यहाँ पे मैंने ये वाला डॉट यूज़ करा है, यहाँ पे ये वाला डॉट यूज़ करा है। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे लाइंस बना सकते हो। और कुछ कहेगा यहाँ पे फिर, नहीं, बस लाइन सेगमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट इन लेंथ, अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं, बट डॉट एज एन एंड पॉइंट होने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लेंथ का लाइन सेगमेंट, ये वाला और ये वाला अलग अलग का है, ये वाला अलग अलग का है, ये सेम सेम का है। ठीक है, कैसा भी आप बना सकते हो। चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है, यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक ट्राई टू ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ऑन दिस पेपर। तो ये सारे पेपर में मतलब आपको कैसे पैरेलल लाइन दिखते हैं, आपको अपना दिमाग लगा के बस, ठीक है, आपको इन सारे लाइंस का पैरेलल लाइन एक एक बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ, रेड का ये वाला। ठीक है, अब ए का पैरेलल बनाते हैं। देखो ए का पैरेलल क्या, ये ए के पैरेलल हो जाएगा। अरे ये मैं पेन थोड़ा सा दूसरा वाला यूज़ करता हूँ, और चलो ठीक है, थोड़ा सा पतला वाला ही पेन यूज़ करता है, इससे बेटर लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये वाला और ये पैरेलल है, एक है। वैसे बी के पैरेलल बनाना है तो ये तो बी के पैरेलल ये भी बना सकते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, मान लो यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला बी के पैरेलल है। वैसे सी और डी वैसे पैरेलल, यूजिंग हाउ टू ट्राई टू ड्रॉ द लाइंस पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट इन द डॉट पेपर। ठीक है, देखो ये और सी और डी ऑलरेडी मुझे पैरेलल दे रखा है, तो सी के पैरेलल मान लो मैंने ये बना दिया एक, ये और ये पैरेलल, और डी के मान लो ये एक पैरेलल बना दिया, या फिर थोड़ा सा इधर बनाना तो इधर भी बना सकते हैं, ये हो जाएगा डी के पैरेलल। वैसे ई के पैरेलल देखो यहाँ से लेके तीसरे लाइन में डॉट तक ज्वाइन करा, तो यहाँ पे लेके तीसरे लाइन के डॉट तक ज्वाइन कर दूंगा, मुझे इसके पैरेलल लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये और ये पैरेलल है। एफ में देखो ये इस डॉट से शुरू हुआ, फिर इस डॉट से 1 2 3 4 5 6, छठा डॉट का अगला वाला डॉट लिया। मतलब अगर मैंने इधर से शुरू करा तो मुझे इधर से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 इसका अगला वाला डॉट यहाँ तक, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। आपको स्केल यूज़ करना है, मेरे पास स्केल है नहीं, मैं हाथ से बना रहा हूँ, मेरे पास टूल है। ठीक है, चलो अब इन दोनों के बीच में कैसे कैसा रिलेशन है देखते हैं। ये 1 2 2 ऊपर और 1 2 3 4 5 राइट, तो इसका अगर पैरेलल बनाना है तो इस पॉइंट से मैं क्या करूँगा, इधर से शुरू करूँगा, तो 1 2 2 ऊपर, 1 2 3 4 5 राइट, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये इसके पैरेलल मिल जाएगा। यार ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। सेम है, मैं इसको मेरे को इसके पैरेलल बनाना है। देखो इसके पैरेलल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँ पॉइंट बनाना, तो मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा ना, तभी इसका पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसको मैं इस लाइन के साथ ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, तो ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अरे यहाँ पे और भी कुछ कुछ पूछा है। डिड यू फाइंड इट
इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम। हाँ, कुछ कुछ चैलेंजिंग थे, जैसे कि ये वाला चैलेंजिंग था थोड़ा सा, क्योंकि ये सीधा दो डॉट ऐसे कनेक्ट नहीं कर रहा था, कुछ डॉट्स क्रॉस होके जा रहे थे यहाँ पे। ये वाला भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था, ये काउंट करना पड़ेगा। ये वाला भी चैलेंजिंग था, ठीक है। विच वंस, तो आप देख लो, आपको जो जो चैलेंजिंग लगा आप अपने हिसाब से लिख देना। हाउ डिड यू डू इट, मैंने डॉट्स काउंट करके इसका करा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला इन फिगर 5.13 विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए। तो ए लाइन के कौन कौन सा लाइन, सी पैरेलल के बी, ठीक है। हाउ डिड यू डिसाइड, हाउ डू यू डिसाइड, कैसे डिसाइड करें। देखो, इसको डिसाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्केल लेता हूँ। आपको एक स्केल लेना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक स्केल का टूल है, मैं वो टूल ले लेता हूँ, रूलर, ठीक है। देख लो, मैं क्या करूँगा, इन दोनों ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या सेम है, मैं पहले वो मापूंगा, ठीक है। तो मान लो ये डिस्टेंस मैंने ऐसे लिया, मैं जीरो को यहाँ पे रखता हूँ। लेट्स ट्राई टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टाइप। हाँ, देखो, अब देखो यहाँ पे मुझे ये जो ए है और ये जो यहाँ पे जो भी लाइन है, मुझे डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 1.5 डिस्टेंस, 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो डिस्टेंस हमेशा इन दोनों लाइन के बीच में हमेशा सेम ही रहेगा, है ना। दो पैरेलल लाइंस के बीच में तो डिस्टेंस सेम ही रहता है ना। मान लो ये वाला एक लाइन है, ये वाला, ये दोनों आपस में मान लो पैरेलल लाइन है। मेरा टूल ऐसा है कि ये पैरेलल लाइन ही बना देता है। तो देखो, मैं मान लो ये बस स्ट्रेट लाइन, इसके ऐसे ये वाला डिस्टेंस इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखो, अब इसको सेम डिस्टेंस ही यहाँ पे भी रहेगा। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे भी टच कर रहा है, डिस्टेंस सेम रहता है दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो अभी मुझे ये दिख गया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। अब इसको आगे लेके जाके देखते हैं, क्या हर हर पॉइंट में भी 1.5 सेंटीमीटर है। इसको यहाँ पे रखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है। देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन से अब 1.5 से थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि 1.5 यहाँ पे बनना चाहिए था, पर थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया। पर ये वाला जो लाइन है, इससे डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब मेरे को लग रहा है कि ये दोनों ही लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसको कंफर्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार और बेटर आंसर के लिए, सोल्यूशन के लिए, मैं इन दोनों लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूँ। मान लो इस वाले लाइन को एक्सटेंड कर लेते पहले, ऐसा लंबा आपको स्केल, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है इन दोनों, मतलब एक इसको इलांगेट कर लेना है, ठीक है। तो इस लाइन को भी इलांगेट कर लेते हैं, यहाँ से शुरू होता है, इस लाइन को तो आपको स्केल यूज करके इलांगेट करना है, ठीक है। मेरे पास ऐसा टूल है जिसमें ये हो जाता है, मेरे से स्ट्रेट ही हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाता है। तो आपको स्केल यूज करके आपको और इसको इलांगेट कर सकते हो। इससे अगर डिस्टेंस में चेंजेस आ रहा है तो अच्छे से दिख जाएगा। शायद से एग्जैक्ट नहीं बना। अब एग्जैक्ट बना है, ठीक है। अब देखते हैं, आप स्केल से देखते हैं, रूलर देखो। मुझे ये पता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको आगे लेके आते हैं, देखो थोड़ा सा दूर पे लेके आते हैं तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा सेपरेट हो जाता है, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर कहाँ यहाँ होना चाहिए था, है ना। तो ये तो इसको जीरो पे यहाँ पे रखता है, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होना चाहिए, तो ये तो 1.5 से कम हो गया, और ये 2 से भी 2 के लगभग पहुँच गया। इसका मतलब दोनों ही पैरेलल नहीं है, ठीक है। Both of them are not parallel to A. None of them are parallel to A. None of them. इसका शायद से आंसर पीछे गलत दे रखा है, ठीक है। हो सकता है टीचर आपको, हो सकता है सी बता दे, बी बता दे, पर अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूँ तो मुझे कोई भी पैरेलल नहीं दिख रहा, क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं रह रहा, ठीक है। चलिए, और मैंने कैसा डिसाइड करा, डिसाइड डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस शुड ऑलवेज बी सेम। डिस्टेंस बिटवीन, आई डिसाइडेड, आई यूज्ड the fact that distance between two parallel lines are always same। ये वाला फैक्ट यूज करके मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये दोनों ही पैरेलल नहीं है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फिगर इट आउट के पांचों क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका आगे वाला सेक्शन, दैट इज 5.5 ट्रावर्सल, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।